Hello, veterans, viewers and friends. अभी मैं इस वीडियो को जो बना रहा हूँ ये एमएससीपी के लागू होने या लागू न होने के ऊपर बना रहा हूँ। मैं जो भी वीडियो एमएससी के ऊपर बना रहा हूँ वहाँ एक बहुत ही लर्नेड वेटरन्स हैं और वो बार बार ये कह रहे हैं कि एमएससीपी और नॉन एमएससीपी दो अलग अलग वर्ग हैं और एमएससीपी की जो पेंशन है वो नॉन एमएससीपी को नहीं दी जा सकती है, क्योंकि ऐसे नियम है। हाँ, मैं उनकी इस बात का इज्जत करता हूँ, वो काफ़ी हद तक सही है। और इस चीज़ को बल मिला केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में, जब ज़रूरत न होते हुए भी हमारे पिटिशनर्स ने दो सिपाहियों के 17 साल के दो सिपाहियों के पीपीओ सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिए। एक 2014 की वो आरोपी का पीपीओ था और एक जो रिटायर होने वाला था जो 2018-19 में, जिसका जिक्र नहीं होना चाहिए था, उस केस में वो जिक्र किया गया और उसका जो जवाब दिया सॉलिसिटर जनरल साहब ने, तो उनका जवाब ये था कि एक एमएससीपी एक नॉन एमएससीपी है और इन दोनों की जो पेंशन में फ़र्क है वो इसलिए है। और कोर्ट ने उसको माना, क्योंकि कोर्ट के पास मानने के सिवाय कोई विकल्प ही नहीं था। बस कोर्ट ने इतना सा कहा कि ये दो अलग अलग, एक एमएससीपी नॉन एमएससीपी है इसलिए इनकी पेंशन में फ़र्क है और कोई कारण नहीं है। वो ज़रूरी नहीं है कि समान जो सेवा वाले हों, एक ही रैंक के व्यक्ति हों, उनको बराबर पेंशन दी जाए, क्योंकि किन कारणों से ये ऊपर नीचे हो सकती है। हम मानते हैं उनकी बात को और हम इनकी बात को मानते हैं। जो हमारे वेटरन ने बात बता रहे हैं इसको भी हमारी समझ में आ रही है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम वन रैंक वन पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, एमएससीपी की नहीं। वन रैंक वन पेंशन का मतलब होता है जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम इसको लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस, लॉ ऑफ इक्वलिटी के आधार पर लड़ रहे हैं। यानी जो हमारे सैनिक पहले सर्विस करके चले गए हैं उनकी पेंशन उन सैनिकों के बराबर हो जो आजकल रिटायर हो रहे हैं। उसके लिए एक नोटिफिकेशन लाया गया, नोटिफिकेशन को मंजूर किया गया, मैक्सिमम और मिनिमम पर आधार पर उसको किया गया। हम ये एक बात बताना चाहते हैं, क्योंकि ये जो कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है उस जिसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई ये है कि लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस, ए लॉ ऑफ इक्वलिटी। मैं यह बताना चाहूंगा कि एमएससीपी एक वेतन वृद्धि है और वो मूल वेतन का भाग है। ये मूल वेतन में ही जुड़ता है और जो भी अमाउंट मूल वेतन में जुड़ेगा तो वो आरोपी उसी से निर्धारण होगा। चाहे एमएससीपी 1 हो, एमएससीपी 2 हो या 3 हो, वो मूल वेतन में जुड़ती हैं और उस मूल वेतन पर नॉन एमएससीपी का भी अधिकार होता है, क्योंकि हम वन रैंक वन पेंशन की बातें कर रहे हैं। और ये जो एमएससीपी है किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत नहीं है, ये एक जनरल अवस्था का दिया हुआ आर्थिक लाभ है। ये आर्थिक लाभ उसको भी जाना चाहिए जिसको ये उस समय उसको ये था नहीं। जो स्पेसिफिक लाभ होते हैं, जो व्यक्तिगत लाभ होते हैं, वो व्यक्तिगत लाभ इस प्रकार होते हैं कि जैसे हम वहाँ जो क्वालिफिकेशन अलाउंस होता है वो अपना व्यक्तिगत होता है, दूसरे में नहीं बांटा जा सकता। उसी प्रकार जो बेसिक पे पहले अलग अलग हुआ करती थी, 7 सीपीसी में दो सबको एक कर दिया गया, क्योंकि समान अवस्था में सभी काम करते हैं। लेकिन उसके बाद जो एक्स पे है, एक्स पे के लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होती है स्पेसिफिक जॉब करने के लिए, इसलिए उस पर जो वाई ग्रुप के लोग हैं उसी रैंक के अधिकार नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते इस पर हमारा अधिकार है और अधिकार जमाते भी नहीं है।
इसलिए उन पर वो लागू नहीं हो सकता। लेकिन वेतन वृद्धि में किसी प्रकार से वेतन वृद्धि होगी, बेसिक पे में वृद्धि होगी, तो उस वेतन वृद्धि पर उस रैंक का समान रूप से अधिकार है। यदि उसको पहले नहीं मिला हुआ है तो अब उसको देना पड़ेगा या देना चाहिए। अब मैं बताता हूं आपको, समान अवस्थाओं में समान सेवा करते हुए यदि कोई सैनिक एमएससीपी लेता है और वो वेतन वृद्धि का भाग बनता है, यानी बेसिक पे का भाग बनता है, तो वो सैनिक जिसने समान अवस्थाओं में समान पेंशन की है, समान सेवा की है, तो उस वेतन वृद्धि पर उसका ऑटोमेटिक अधिकार हो जाता है। और इसे हम नेचुरल जस्टिस भी कहेंगे और इसे लॉ ऑफ इक्वलिटी भी कहेंगे। वो उनका व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, व्यक्तिगत अचीवमेंट नहीं है, ये सामान्य अवस्था में दी हुई एक अवस्था है। और इसी चीज की हम बार बार लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि एमएससीपी एक प्रमोशन नहीं है। एमएससीपी किसी जैसे सिपाही को दे रखा है तो एमआईसीपी उसका अलग से नहीं दे रखा है, केवल उसके वेतन में वृद्धि होती है। और यदि वेतन में वृद्धि होती है तो वेतन वृद्धि जो होगी वो 2018 में उसके वेतन वृद्धि में आएगी और वो नॉन एमएससीपी को भी लागू होगी। अब ये बताइए, 1996 से लेकर के जो एसीपी आया, एमएससीपी आई, उसके बाद 18 साल के सिपाही की आप किस प्रकार ओआरओपी निकालोगे 2018 में? क्योंकि 2018 का जो सिपाही होगा वो 2001 में भर्ती हुआ होगा। 2018 का जो सिपाही होगा वो 2001 में भर्ती हुआ होगा। 2001 में जो भर्ती होगा तो ये तो सारे एमएससीपी वाले हैं, लेकिन जिसको एमएससीपी नहीं मिली है उसकी ओआरओपी आप कैसे निकालोगे? आपके पास कोई तरीका नहीं है। तरीका सिर्फ ये है कि 2001 में जो सिपाही भर्ती हुआ था, एमएससीपी के कारण उसको जो वेतन वृद्धि हुई है, उस वेतन वृद्धि को बेसिक पे में जोड़ा गया है और बेसिक पे में जोड़ने के कारण ही उसका भी अधिकार हो जाता है जो 17 साल का नॉन एमएससीपी का सिपाही है। इसलिए इन दोनों की हमारी लड़ाई है। ये हम नहीं कह रहे सरकार क्या देगी, हमारी लड़ाई है और ये नेचुरल सिद्धांत है और ये लॉ ऑफ इक्वलिटी है। और एमएससीपी में वृद्धि बेसिक पे में जुड़ती है और यदि बेसिक पे में जुड़ती है तो स्वाभाविक है कि उस पर नॉन एमएससीपी वाले का वैसे ही अधिकार हो जाता है। मूल वेतन में जुड़ने वाले जितने भी अमाउंट हैं, और मूल वेतन में एक तो 3% का इंक्रीमेंट होता है उस पर भी, और दूसरा इनका जो छठवें वेतन आयोग में ग्रेड पे हुआ करती वो भी मूल वेतन का हिस्सा था। तो जो भी चीज मूल वेतन को बढ़ाएगी, बढ़ी हुई मूल वेतन पर, चाहे वो एमएससीपी से बढ़े चाहे ग्रेड पे से बढ़े, जिसपे आपको डीए मिलता है, और या वो 3% के इंक्रीमेंट से बढ़े, इन तीनों चीजों पर उस व्यक्ति का भी अधिकार हो जाता है ओआरओपी के हिसाब से, वन रैंक वन पेंशन के हिसाब से जो एमएससीपी वाला व्यक्ति वहां पर ले रहा है। अब मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे जो विचार बार बार आ रहे हैं, अब मुझे समझ में नहीं आती है कि एमएससीपी जो 17 साल का सिपाही है उसको आप हवलदार कैसे मानोगे? हवलदार नहीं है, वो सिपाही है। और इस सिपाही ने जिन अवस्थाओं में नौकरी की है उन्हीं अवस्थाओं में 17 साल का जो नॉन एमएससीपी सिपाही है, जो 1996 से पहले उन्हीं अवस्थाओं में काम करके बैठा है, वो भी फील्ड में गया हुआ है, वो भी पहाड़ पर चढ़ा हुआ है, उसने परेशानियां झेली हैं, उसने सामना किया है जिस प्रकार ये सिपाही कर रहा है। और ये इनका व्यक्तिगत नहीं है, ये सामान्य है, सब पर सामान्य रूप से बेसिक पेपर लागू होता है। और बेसिक पेपर लागू होने से ही ये लॉ ऑफ इक्वलिटी बन जाता है, लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस बन जाता है। हाँ, यदि कोई सिपाही अपने व्यक्तिगत प्रयास से कोई ऐसी क्वालिफिकेशन हासिल करता है और यदि उसका कोई अलाउंस मिलता है तो उस पर यह क्लेम नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि बेसिक पे में किसी प्रकार से वृद्धि होती है, किसी भी प्रकार से वृद्धि होती है, उस वृद्धि पर डेफिनेटली उस व्यक्ति का भी अधिकार हो जाता है वन रैंक वन पेंशन के अधिकार के साथ, जिस व्यक्ति को पहले नहीं मिला है, क्योंकि उस समय ये था ही नहीं, अस्तित्व में नहीं था, ये बाद में अस्तित्व में आया। हाँ, यदि सरकार एमएससीपी को वेतन वृद्धि में नहीं जोड़ती, बेसिक पे में नहीं जोड़ती, तो उस समय एक डाउट क्रिएट पैदा हो सकता था कि भाई इसको
इसमें कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि एक अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट नहीं है, ये बेसिक पे का मुद्दा है, बेसिक पे का हिस्सा है। और जो चीज़ बेसिक पे के हिस्से में आती है, बेसिक पे का जो एलिमेंट है, 100% उसका फायदा उसको भी मिलेगा जो नॉन MACP या वहाँ से निकल करके चला गया है। तो मैं ये चाहूँगा कि मैं ये नहीं कह रहा, ये मैं अपना मत बता रहा हूँ आपको, क्यों कई प्रकार के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और शायद लड़ाई इसी बात पर हो रही है कि किस प्रकार से इस MACP2 को अलग से निकाल दिया जाए और MACP और नॉन MACP कर दिया जाए और गवर्नमेंट को फ़ायदा हो जाए। अब मैं दूसरा ये बताना चाहूँगा आपको कि जो MACP वाले हैं और नॉन MACP वाले हैं, ये हर एक ग्रुप में हैं मुझे, तो ये समस्या तो सबके साथ पैदा हो सकती है। तो अब ये समस्या ही है कि यदि ये तो सारे MACP वाले पर 2018 में हम नॉन MACP की किस प्रकार से पेंशन OROP निकालेंगे, हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। तो क्या करेंगे, मतलब या MACP वालों से 2 MACP घटा करके इस प्रकार निकालेंगे, तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो PPO ले जाएंगे, जो सिपाही होगा वो तो MACP के साथ आएगा, और जब MACP के साथ आएगा तो फिगर तो ऑटोमेटिक आएंगी, PPO से आएंगी। PPO माइनस करके दिखा नहीं सकते। जो सिपाही ACP2 जो लिखा आएगा उसकी जो फिगर होगी, जो मिनिमम मैक्सिमम आएगा, इससे लिया जाएगा। उसको अलग कहाँ से लाएंगे? अलग से लाने का इनके पास कोई साधन नहीं है, क्योंकि 1996 के बाद ACP MACP आज तक चला हुआ है। 2001 के बाद सबको MACP मिला हुआ है। और मेरे को किसी मेरे प्यारे से व्यूअर ने डाला था कि MACP 2006 से लागू है और उनको 1,14,000 रुपये कोई एरियर भी मिला हुआ है MACP का। सीधी सी बात है कि 2006 के बाद MACP लागू हो गई है और उनकी जो बेसिक पे है उसमें एम्बेडेड है। अब ये तो कर नहीं सकते कि भाई ये MACP2 है और इसमें से इतना MACP अमाउंट निकाल सकते हैं, और ये तो फिर ये 2018 में आप मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकालोगे? इसका मतलब ये हुआ कि रैंक को यदि MACP मिली है तो MACP के साथ ही उसका मैक्सिमम निकलेगा और उसी के साथ में ये होनी चाहिए। ये हमारी लड़ाई है। अब ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, और जो कोर्ट का निर्णय है वो अपनी अपनी जगह पे है। अब देख लो आगे क्या होता है। हम बार बार बता रहे हैं कि MACP प्रमोशन नहीं है, MACP एक वेतन वृद्धि है। वेतन वृद्धि बेसिक पे का भाग होता है, और जो भी बेसिक पे का भाग होगा उस पर नॉन MACP का अधिकार होगा, क्योंकि वेतन वृद्धि से ही, बेसिक पे की वृद्धि से ही हर हालत में जो मिनिमम और मैक्सिमम निकाले जाएंगे 2018 में बेसिक पे से ही निकलेंगे। बेसिक पे का हिस्सा होने के कारण ही ये लॉ ऑफ इक्वलिटी है, लॉ ऑफ जस्टिस है, और ये इनको करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो इसके फिर प्रतिक्रियाएं आएंगी। थैंक यू, धन्यवाद।